सत्संग का मतलब है सत्य की संगति। यह आध्यात्मिक या यौगिक निर्देश के लिए सद्गुरु से मिलने की मुलाकात होती है। सत्संग में अच्छे लोगों का जमावड़ा होता है और भक्ति गतिविधियाँ होती है। सत्संग से जुड़ी कुछ खास बातें ये है। सत्संग में ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में बताया जाता है। सत्संग से मन के बुरे विचार और पाप दूर होते हैं। सत्संग से दिशाओं में मान सम्मान बढ़ता है, चित्त में प्रसन्नता आती है और यश मिलता है। सत्संग मानसिक समस्याओं की चिकित्सा है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। सत्संग से पाप कर्मों का नशा होता है। सत्संग से मोक्ष का रास्ता सुलभ होता है। सत्संग से ईश्वरीय लाभ होते हैं। तो दोस्तों, सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द है और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। सत्य और संग। सत्य अर्थात जो बिल्कुल सत्य है, जो पहले भी सत्य था, अब भी सत्य ही है और आगे भी सत्य ही रहेगा। वही हम सबकी आत्मा परमात्मा ही सत्य है। उसी परमात्मा को किसी के संग से अर्थात किसी के साथ मिलकर जानना ही सत्संग होता है। सत्संग में केवल भगवान के बारे में ही बात होती है, घरेलू या अन्य कोई बात नहीं होती है। जैसे हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार की कोई भी बात सत्संग में नहीं होती है। और ना ही किसी अन्य देवी देवताओं की स्तुति और नाम, गुण और प्रभाव का वर्णन सत्संग में होता है। यहाँ तक कि सत्संग में यह तक कहने की मनाही होती है, आप सब भगवान का हर रोज भजन किया करें, या मरने के बाद आप ये बनेंगे, या आप इसे शास्त्रों का पालन किया करें। इन सब बातों तक की भी मनाही होती है। सत्संग में तो केवल भगवान के नाम, गुण और प्रभाव का वर्णन करना होता है। भगवान को जानना होता है, वे कैसे हैं, उनका प्रभाव क्या है, उनके रूप कैसे है, उन्होंने कौन सा अवतार लेकर कौन सी लीला की है, उनके भगत कैसे कैसे हुए हैं, उनके भक्तों ने भगवान की कैसी भक्ति की है। वर्तमान का कुछ भी वर्णन सत्संग में नहीं होता है। सत्संग में भगवान ने मुख्य दो अवतार का वर्णन करना अनिवार्य होता है। वह अवतार है राम और कृष्ण। इन अवतारों का वर्णन किए बिना सत्संग अधूरा होता है। सत्संग में हरि के रहने का अवतारों की चर्चा से अलग कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा सत्संग मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसा सत्संग केवल उसी मनुष्य को मिलता है जिसके करोड़ों जन्मों के पुण्योदय एक साथ हुआ हो। कम पुण्यों वाले मनुष्यों को कभी ऐसा सत्संग सुनने को नहीं मिलता है। भगवान ने ऐसे सत्संग को ही सबसे बढ़िया बताया है और ऐसा सत्संग हर युग में एक समान प्रभावशाली होता है और मनुष्य की लगन भगवान से सहज की लग जाती है। ऐसा सत्संग केवल ही वही मनुष्य सुन सकता है जो भगवान का अन्य भगत हो, नहीं किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। ऐसा सत्संग करने की क्योंकि वह हर का अन्य भगत अपनी भक्ति के प्रभाव से सुनने वाले सभी मनुष्यों को मोक्ष का अधिकार बना लेता है। जैसा मैंने ऊपर सत्संग के पहचान के नियम बताए हैं, अगर वे सभी नियम कहीं पर पूर्ण रूप से फॉलो होते नजर आए तो ही वह सत्संग होता है, वरना वह ढोंग होता है जो
वह केवल एकमात्र नरक का द्वार होता है जो देखने और सुनने में लगभग सत्संग की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह एक ढोंग और छल ही होता है जिसमें फंसकर मनुष्य की बुद्धि मोहित हो जाती है और वह मनुष्य अपने पापों की अधिकता के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी भटक जाता है। अगर कोई मनुष्य हर प्रकार से पापी हो, अपवित्र रहता हो, किसी भी प्रकार के किसी भी नियम का पालन न करता हो, कभी भी नाम जब या भक्ति का करता नियम का पालन न करता हो, तो कभी भी नाम या दिन रात पाप करता हो, अगर ऐसे मनुष्य को भी असली सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो वह मनुष्य पूर्ण पवित्र हो जाता है और मोक्ष तक अति सुगमता से पा लेता है। लेकिन ऐसा सत्संग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य को मोक्ष की चाहत हो, उस मनुष्य को कभी ऐसे सत्संग में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर मैंने ऊपर बताए गए सभी नियम पूरे न फॉलो किए गए हो, वरना आप कितनी भी भक्ति कर लेना, दूषित सत्संग आपको मोक्ष तो दूर आपको स्वर्ग तक नहीं मिलने देगा। इसलिए दूषित सत्संग में जाने से अच्छा है घर में बैठकर भगवान नाम संग कीर्तन कर लिया करे, मोक्ष अति सुगमता से मिल जाएगा। क्योंकि संग ऐसी चीज़ है जो अच्छे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा बनाता है और गलत मनुष्य के साथ रहने से गलत मनुष्य बनाता है। तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे एक कहानी से, तो कहानी को लास्ट तक देखना, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। संगत का हमारे जीवन में काफ़ी अधिक महत्व है। संगत सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे, और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही करेंगे, और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सत्संग करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। सत्संग हमारे जीवन पर कैसे असर करता है, इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज़ प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफ़ी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने के एक लड़का रोज़ आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफ़ी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज़ सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि वो पहुंच गया। बुद्ध, अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज़्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोक और इस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है? उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बहुत
बुद्ध ने फिर पूछा कि यहाँ आते कैसे हो। उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूँ, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो। ये प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि ये कैसे संभव है, मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुँच सकता, इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। फिर विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख, शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब